जय जगन्नाथ। श्रीमद्भागवतम 18 अध्याय चतुर्थ स्कंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय उवाच श्री मैत्रेय उवाच इति तं प्रथमाभिष्टुय रुषा प्रस्फुरिताधरं पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना सन्नियच्छ भिवो मृत्युं निबधो श्रावितं च मे सर्वत्र सारमादते यथा मधुकरो बुधः। अस्मिन् लोके अथवा मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दुष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये अनातिष्ठति यः सम्यग् उपायान् पूर्वदर्शितान् अबराः श्रद्धयोपेते उपेयान्विन्दत्यञ्जसा। अनुवाद। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है, परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मनः कल्पित उपायों का आश्रय लेता है उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्व आचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। मतलब यहाँ पर धन्यवाद। जय जगन्नाथ। यहाँ पर भगवान जो जब भी लीला करते हैं उपाय उनसे पूछते हैं भगवान। जैसे उद्धव जी को पूछते क्या किया जाए। जैसे राजा लोग ने पत्र लिखे थे कि जो जरासंध ने उनको बंदी बना के रखे थे, तो भगवान उनको उद्धार करने के लिए, पांडवों का राजसी यज्ञ करने के लिए भगवान उनको निर्देश दिए। भगवान जब लंका को जाना चाहते थे उन्होंने समुद्र से पूछे क्या किया जाए। वो स्वयं कुछ नहीं करे। समुद्र आदि अपना वो भगवान के जो दर्शन करें और वो भी जो भी अपनी गुरु से जो श्रुति या वेद की मार्ग जो जानते थे वही उन्होंने श्री हरि के सामने रखे। तद्वारा जगत के नियम में कोई बाधा नहीं आया और वो स्वयं ये कार्य जो है अद्भुत कार्य सिद्ध हुआ था। आज भी पृथ्वी माता ही भगवान को उपाय बता रही है। भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं। पृथ्वी माता वो स्वयं बता रही है कि क्या क्या करना चाहिए। तभी या दूसरे अध्याय में भाव बदल गया। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि
जैसे श्री भगवान इत्थ रुषांग प्रस्फुरिताधरं पृथुम अभिष्टुयः अवनि भीतः पुनः आत्मनः आत्मनं संस्तभ्यः पुनराह। वो फिर बोले, कैसे? भीतः, डर के बोले। और कैसे? ना भगवान रुषा, रुषा मतलब रुस जाना या मतलब क्रोधित हो जाना या मन मार के कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ प्रजाओं का। प्रस्फुरिता अधरम, उनका अधर जो है प्रस्फुरित कर रहा था, जैसे लग रहा था क्रोधित हो। और उनसे डर के माता पृथ्वी दोबारा भगवान को बोले, भो मन्यु हूँ अभिसन्नि नक्षयः में स्रवंती च निबोध बुधः, कि प्रभु आप मेरी प्रार्थना सुनिए। विद्वान पुरुष निबध बुधः मधुकर यथा सर्वत्र सारम आदते। विद्वान पुरुष सर्वदा सार को ही ग्रहण करते हैं, अर्थात जो मैं कहूंगी उसका भी आप सार निकाल लेना। भगवान को कह रही है, मतलब भगवान ये जो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे वाक्य का सुनिए और उसके सार जो आपकी इच्छा हो वही करिए। तत्वज्ञ तत्वदर्शी भी मुनि भी अस्मिन् यथा अमुस्मिन् पुंसः श्रेयः प्रसिद्ध योगः दुष्टा प्रत्युकाश्च। मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसे देखा जाता है तत्वज्ञ मुनि लोक परलोक मनुष्य के कल्याण के लिए अनेक उपाय को उन्होंने निकाले हैं। मुनि लोग कोशिश करते रहते हैं और वो उनके कोशिश से ही उपनिषद आदि वेद की बहुत सारे शाखाएं देखने को मिलता है और उसी में आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्प विद्या, सब प्रकार की सामुद्रिक विद्या और भी जितने आज की गंधर्व विद्या, शिल्पकला जो भी हम आज देखते हैं मुनि ऋषियों की देन है। और वो बहुत उपाय साक्षात्कार किया है। मतलब उसमें से मेरा भी एक जो किस प्रकार से वो अन्न आपको प्राप्त होगा मुझसे, उसका भी मैं आपको बता रही हूँ। मुझ में जो मैंने जो हजम कर लिया है, जो जीर्ण हो गया है, ये सब उसी उपाय से ही आप निकाल सकते हो। और वो बता रहे हैं कि जो लोग कृषि आदि द्वारा और अग्निहोत्र आदि द्वारा ये सब प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने ये बताया कि तान पूर्वदर्शितम उपायान यह अवरह श्रद्धयोपेते, कि ऐसे ही महाजन यन गत सपंथा पूर्वदर्शिता, मतलब पहले जैसे प्राचीन ऋषि लोग जो बताए चुके हैं, अवरह मतलब आजकल जैसे प्राचीन अवर्चन पुरुष जो जिस प्रकार बताए हैं उसी से ही हम बाद में उसी को नियम मानते हुए हम ये सब कर सकते हैं। महाजन जनगत पंथा, जैसे वो लोग पूर्वाचार्य बोले हैं हम इस तरह करना चाहिए। और तान अनादृत्य यह अविद्वान स्वयं, अगर कोई अनादर करके अज्ञानी ये सब को नहीं मानता तो सारे उपाय उसके विफल हो जाते हैं। ये पृथ्वी माता कह रही, प्रभु ऋषि मुनि हमारी दुनिया में बहुत कोशिश करके बहुत कुछ नियम भी लिखे हैं, उसी से ही कोई उपाय निकला है। भगवान की योग शक्ति, भगवान तो बोले कि मैं अपने योग शक्ति तब प्रयोग करूंगा जब मैं तुम्हें मारूंगा। पृथ्वी माता चाह रही है कि भगवान मतलब ये जो उपाय कुछ करके, जो अन्न मेरे अंदर जीर्ण हो चुका है, इतने दिन हो गया मैं खा चुकी हूँ। उस टाइम सब राजा दुष्ट थे, बैण भी दुष्ट था। हे राजन, प्राचीन काल में हे विषामपते पूरा ब्राह्मण सृष्टः या औषधयो मया असब्धि अघृत व्रतैहि भुज्यमाना दृष्टा। मैंने देखा अधृत व्रतैहि, जो लोग सब नियम नहीं पालन करते, दुराचारी लोग, वो क्या करे, अन्न को भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने जिस औषधि को सृष्टि करे थे, जो अन्न को सृष्टि करे थे, मैंने देखा ये सब दुराचारी लोग जो है उसको भक्षण कर रहे हैं।
लोक रक्षा करने वाले जो राजा वो भी दुष्ट हो चुके हैं, इसीलिए मैंने सारे औषधि अन्न को जीर्ण कर लिया, उनको दिया नहीं। ऐसे कैसे कर लिया वो? यही है लीला शक्ति के द्वारा, क्योंकि पृथ्वी माता ये तो सोचती आगे क्या होगा, लेकिन उन्होंने जो करी उसके पीछे कारण यही था कि राजा और प्रजा जो है दुष्ट हो चुके हैं, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन उसको रखना भी चाहिए। ये बात पृथ्वी माता में विस्मरण हो गई, वो हुई। लीला शक्ति चाह रही थी, जो भी कारण इन्होंने पृथ्वी माता चाह रही है, उस कारण की वजह से अन्न तो सूख जाएगा, मतलब अन्न तो जीर्ण हो जाएगा, लेकिन उसका विधि श्री भगवान के द्वारा ही ये फिर पुनरुत्थान होगा। वो कह रहे हैं कि नूनंग बा विरुद्धा, नूनंग बहुत दिन हो गया, उससे क्या हुआ, वो भूयसा कालेन क्षीणा, वो बहुत समय होने की वजह से मेरे उदर में जीर्ण हो चुका है। आप उन सब पूर्व आचार्य द्वारा बतलाए गए उपाय से उसको निकाल सकते हैं। मतलब वो देने के लिए तैयार है, लेकिन निकालने के लिए तो कोई उपाय निकालो आप। अगर मैं गाय की रूप लिए हूं तो गाय दूध के रूप में दे सकते हैं, उल्टी करके नहीं दे पाएगी, वो जो है जीर्ण हो चुका है। तो इसमें कह रहे हैं कि हे लोक हे वीर मैं अनुरूपम वत्संग दोहनंग च कल्पया, आप मेरे अनुरूप कोई बछड़ा जिसको देख के मुझे स्नेह आ जाए और उसके लिए मैं दुग्ध दूं जिसको आवश्यकता है, फिर वो उसी माध्यम से आप ले सकते हो। उन्होंने जो भी जरूरत है, भगवान पृथ्वी महाराज के समय है, ये सब लीला भगवान का अद्भुत लीला है सब। जैसे समुद्र जी ने बताया कि आप मेरे ऊपर एक पुल बना, मतलब ब्रिज बना दो, और उससे पहले नल और नील जो बानर देवताओं को उनको श्राप मिला था, वो भी उसी समय उन्हीं के ग्रुप में भगवान के शरण में थे। समुद्र देवता बोले कि मैं उसको धारण करूंगा और फिर आप ये पुल बनाइए, इसमें आपका यश फैलेगा। ये समुद्र देवता की कथन था। और भगवान के जैसे अभी पृथ्वी देवी कह रही कि आप बछड़ा लाओ और दोहन पात्र लाओ, मैं बछड़ा ऐसे लाओ जिनको देखकर मैं, क्योंकि यही आचार्यों का मत है, उसी उपाय से निकाल सकते हो। और जो कल्पना करोगे वही दूध के रूप में मैं प्रदान कर दूंगी। और वो कह रहे हैं कि हे भूतभामन महाबाहो, यदि भगवान भूतभान इप्सिताम ऊर्जस्वद अर्णम वांछते दग्धार च कल्पते, और जीवों के अभिप्रेत के लिए अर्ण को अगर आप चाहते हो तो मैं अवश्य प्रदान करूंगी। मतलब यहाँ पर माता पृथ्वी आप भगवान को बता रहे हैं कैसे मैं दे सकते हूँ। मुझको आप समतल बना देना, जिससे इंद्र के द्वारा बरसाया हुआ जल क्या होता है ना, समभाव से मेरे ऊपर रहे और फिर मैं उस अन्न को उत्पन्न करने में मुझे आसानी होगी। पहले ऐसा नहीं था। इस प्रकार जो है माता पृथ्वी जो नियम रखी भगवान के सामने, इसी हिसाब से ही उन्होंने बताया है। उसके बाद वो कह रहे हैं, श्लोक आगे अनुवाद देख लो। सर हम्म सर यहाँ पे जैसे पृथ्वी माता ने कहा है कि बहुत टाइम से जो है लोग जो हैं जो धर्म और कर्म का है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताया। ऋषि मुनियों के द्वारा जो नियम है उस नियम से जो आप निकाल सकते हो। और यम नियम पालन जो आदि का जो पालन नहीं करते दुराचार लोग उसको खा रहे थे। हाँ, माता जी ने बताया है, पृथ्वी माता, इसलिए जीर्ण हो गया है। तो सर राजा अंग के जाने के बाद और बेन जी के राज्य करने और उनके मृत्यु के बाद
और अब पृथु महाराज के उत्पन्न होने तक कितना समय बीत गया होगा सर? ज्यादा तो नहीं बीता होगा। तो फिर माता ने ये क्यों कहा कि बहुत समय से लोग इस तरह से कर रहे हैं? नहीं, वो बोले कि जो समय नूनमता विरुद्ध, समय बीतने के कारण वो बच गया है। अन्न को मिट्टी के अंदर पचने में कितना देर लगता है, उतना ही समझ लेना, उससे तो अधिक समय थे ही, क्योंकि इसी पृथ्वी की बात हो रही है जहाँ पर हम रह रहे हैं आजकल। तो इसमें अगर तुम पार्क में जाके एक मुट्ठी गेहूं या अनाज ला के उसको रख दो और देखो कितने दिन बाद वो मिट्टी में मिल जाएगा, वही दिन समय मान लो। क्योंकि हाँ जी, उससे पहले यज्ञ हुआ था, अब बैण के समय यज्ञ हुआ नहीं, सब खाने लगे थे, तब इसलिए वो ऐसा व्यतिक्रम हुआ। लेकिन सर वेन का वध तो हुआ ही इसलिए था ना क्योंकि वो साधु पुरुषों को तंग कर रहा था। हाँ, उससे पहले भी एक श्लोक में है ना, वो सारे यज्ञ कर्म आदि बंद कर दिया था। हाँ, तो साधु पुरुष उससे परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने साधु पुरुषों की परेशानी को देखते हुए ब्राह्मणों ने आके उनका वध किया। तो बात ये थी, पुरुष तो साधु ही थे उस टाइम भी, तो फिर भी माता ने ऐसे क्यों छुपा लिया? जो साधु पुरुष थे वो तो जो प्राय साधु पुरुष प्राणायाम या जो फल आहार ऐसे थे, वास्तव में प्रजा ही अन्न को, राजा प्रजा ही अन्न को, जो लोग अन्न से मन और वीर उत्पन्न होता है, जो उसका उपयोग करते थे उन्हीं लोगों को असुविधा, मतलब उन्हीं लोगों को असुविधा हुआ था, सबको नहीं। तो जो ये कह रहे हैं दुराचारी लोग उन्हें खाए जा रहे हैं, हाँ, बाकी लोग दुराचारी जो थे, जो ऋषियों को, किसको मानेंगे? जो ऋषि मुनियों के आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे उनको, मतलब राजा वेण की समय में प्रजा छोड़ के दस्यु भी थे, और प्रजा, राजा यज्ञ करता है, उसी समय प्रजा तो यज्ञ नहीं करते, वो राजा जो करेंगे उसी को भागी रहते हैं ये लोग। तो फिर पृथ्वी माता सबके लिए ही अन्न को छुपा दी, सबके लिए अन्न को छुपा दी। अब सर बात ये आती है, दुराचारी लोग उसे ना खाएं इसलिए माता ने अन्न छुपा दिया। तो बात ये आती है सर, इतनी कम दिन के लिए वेन जी का शासन रहा, उतने में भगवती ने छुपा दिया सब कुछ। भगवती नहीं, ये पृथ्वी माता ने छुपा दी। लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी माता छुपाना ही, यहाँ पर भगवान की लीला शक्ति की इच्छा ही है। पृथ्वी माता ऐसे सोचे, हालांकि कारण तो बिल्कुल जायज है, लेकिन उन्होंने सोचे और ये आगे को नहीं सोच पाए, ये भगवान की लीला का पुष्टि करती है। क्योंकि इसी कारण से ही भगवान की लीला पुष्ट हुआ, इसलिए वो कारण उसी के, वो उसके सिर्फ कारण निमित्त बने थे, पृथ्वी माता और ये दुष्ट लोग इत्यादि। क्योंकि ये प्रश्न आज के लिए भी तो फिर वैलिड हो जाता है ना कि आज भी तो लोग दुराचारी हैं, ज्यादातर लोग दुराचारी हैं, ज्यादातर राजा दुराचारी हैं। तो जब सब दुराचारी हैं, आज तो पृथ्वी मतलब बढ़िया से दे रही है, उल्टा इंडिया में कमी हो सकती है, बाकी देशों में कमी नहीं है। तो सर ये बड़ी विचित्र सी बात है कि जहाँ पे धर्म का नामो निशान नहीं है, वहाँ पे लोग बहुत बढ़िया से रह रहे हैं, वहाँ पे साफ सफाई भी ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अन्न जो है बाहर जगत में, जो अन्न ज्यादा उत्पादन हो रहा है, उसमें उनका अन्न से, श्रुति से देख लो, अन्न से मन होता है। अब मन उन लोगों का देखो किस प्रकार वृद्धि हो रहा है, तो उस प्रकार वृद्धि से अगर देखोगे तो पृथ्वी माता उनको जो अन्न दे रही है, वो अन्न से, अन्न का जैसा अन्न वैसा मन, तो वो लोग ज्यादा और भौतिकवादी हो रहे हैं, आध्यात्मिक की तरफ से नहीं आ पा रहे हैं। सर मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल जो मनुष्य हैं वो सारे मनुष्य जब पशुवत रह रहे हैं, मेरा ये मानना है। सारे तो नहीं रह रहे, मतलब ऑलमोस्ट सारे। हाँ, पशु की तरह ही रह रहे हैं।
चाहे, और आप ये देखो कि आप कह रहे हो कि जैसे हम खाना खाएंगे वैसे हमारा मन हो जाएगा। तो सर मन देखा जाए तो सर मन हमारा सराउंडिंग भी रिफ्लेक्ट करता है, मन हमारा कर्म भी रिफ्लेक्ट करता है, मन सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। जहाँ पे लोगों का मन अच्छा होगा वो जगह साफ सुथरी होगी, सुंदर होगी, वहां पे चीजें अच्छे से लोगों को मिलेंगी। और जहाँ पे लोगों का मन खराब होगा वहां पे सराउंडिंग साफ नहीं होगी, लोग अच्छे से नहीं रह रहे होंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा लगा रहेगा। तो सर बात तो वही आ रही है ना, मैं तो सब जगह एक ही चीज देख रहा हूँ। मैं तो ये प्रश्न कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर लोगों को हम ये कहते हैं कि वो ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पे चल भी रहे हैं, कुछ लोग जो चल रहे हैं, और बाकी जगह तो कोई भी नहीं चल रहा, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उनमें और हम में ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। तो उसका क्या कारण है? तुम क्वेश्चन क्या कर रहे हो समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर पृथ्वी माता ने सब कुछ छिपा लिया और जो लोग उसका तो ऑलरेडी कारण तो मिल गया। उसी समय लीला शक्ति ने उनके मन में ऐसे बुद्धि दी थी कि वो छुपा दे। उससे भगवान के अवतार होना था, लेकिन अब नहीं छुपा रही है। अब नहीं छुपा रही हाँ है। बस, क्योंकि उस समय भगवान की लीला शक्ति ने कराई थी। लेकिन उसके बाद भी हम आगे अभी तक खत्म नहीं करें। उसके बाद जो जो भविष्य में उसी अन्न के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं वो भाग्यशाली हैं। जो नहीं करता है वो दुर्भागा है। समझे? भाग्यशाली और दुर्भागा कैसे सर? जो लोग उसी अन्न से मतलब प्राण पुष्ट करके भगवान की भक्ति करते हैं, उनको पृथ्वी माता की जो था कि वो लोग दुराचारी हैं, वो दुराचारी नहीं होते। और जो लोग ऐसे करते हैं उनका दिन ब दिन पृथ्वी के प्रति, भूमि के प्रति, घर के प्रति उनका आसक्ति बढ़ता जाता है। दुराचारी हो के वो अगले जन्म में उनका नाता टूट जाता है और पुनर्बार भौतिक जगत में पतित हो जाते हैं लंबा समय के लिए, है ना। सर जो लोग मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं और भगवान के बारे में कथा भी सुनते हैं, क्या उनमें से क्वेश्चन थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हो क्वेश्चन को। पृथ्वी माता जो अन्न को देती है आजकल नहीं छुपा रही, उस टाइम छुपाई थी, ये क्वेश्चन है। ठीक है? नहीं सर, क्वेश्चन दुराचारी के ऊपर है कि दुराचारी कौन है। नहीं, दुराचारी तो जो भगवत भक्ति नहीं कर पा रहा है वो एक प्रकार की दुराचारी ही है। उसका आचरण दुराचारी है। 99.9% तो भगवत भक्ति कर ही नहीं पा रहे हैं। उससे भी ज्यादा हो सकता है। हाँ हाँ, तो क्या हो गया? दुराचारी है तो उसमें क्या सिद्ध होता है? उससे सिद्ध ये होता है कि फिर वही प्रश्न आ जाएगा। तुम प्रश्नों को ना एक्चुअली सोच नहीं पा रहे हो। फिर प्रश्न आ जाए इतने दुराचारी के लिए पृथ्वी माता अन्न क्यों नहीं छुपा रही? क्वेश्चन ये है ना। नहीं, मैं अब आपने ये कह तो दिया कि अब हाँ, नहीं छुपा वो तो रही, हो उसमें चुका है। भगवान हाँ की लीला थी। हाँ, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि दुराचारी हम किसे काउंट करेंगे, और दुराचारियों मतलब मेन क्वेश्चन ये है, दुराचारी हम किसे काउंट करेंगे? वही तो बता दिए कि वास्तव में जो लोग मतलब पृथ्वी माता जैसे कह रही थी, जो लोग अपने भगवान के शरण में जो लोग नहीं आ पा रहे हैं दुराचारी हैं। या मतलब हम देखते हैं कोई लोग परेशान हो रहे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा, जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, बीमारियां हो रही हैं, तो उन्हें भी हम दुराचारी मानेंगे कि वो दुराचारी थे इसलिए वो भोग रहे हैं। सब लोग भगवान के शरण में जो नहीं गया दुराचारी है। खाना जिसको नहीं मिल रहा है, किसको मिल रहा है, वो तो अलग क्वेश्चन हो गया। तुम क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है तुम्हें नींद आ रही, तुम क्वेश्चन इधर उधर घुमा रहे हो। एक ही क्वेश्चन था वो। आगे देखो। ऋषयो दुर्दुर्ष देवी मिन्द्रियेष्वथा सत्तमा वत्स बृहस्पतिं कृत्वा प्रयच्छन्दो मयं शुचिः। और इसमें जो श्लोक जो पृथ्वी माता ने उपाय बता दिए हैं, तो उसी समय उन्होंने बोले कि आप ऐसे ही बछड़ा लाओ और दोहन पात्र लाओ जिससे ये दोहा जा सकता है और मुझे समतल बना देना। वो भगवान से ही प्रार्थना कर, मतलब उनका भी वो डिमांड थी माता की कि मुझे जो उच्च नीच होने के कारण भौतिक जगत है, तो जो बरसाया हुआ जल वो एक जगह में नहीं ठहरता। उच्च नीच होने से क्या होता ना, किसी भी तरह रास्ता पानी काट के नदी में या तो समुद्र में चला जाता है।
तो फिर उसका यहाँ पर पिला सूखा हो जाता है, तो मैं कैसे सर्वत्र अन्न प्रदान कर सकूंगी। इस तरह पृथ्वी का जो प्रिय कल्याणकारी बात भगवान ने सुने। मतलब श्री भगवान जैसे बुद्धि दे देते हैं, बुद्धि तो लीला शक्ति प्रदान करती है भगवान के सामने, तो वो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान उनके ऊपर क्रोधित थे और जगत की चिंता से, जीवों की चिंता से, और उन्होंने अभी प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या करे, तो ठीक है, स्वयंभुव मनु जिन्हीं के वंश में पृथु महाराज अवतीर्ण हुए हैं, स्वयंभुव मनु जगत के, उसी समय उन्हीं का जो मतलब मनवंतर चल रहा था, उन्हीं के मनवंतर में के काल में ही उन्होंने बोले कि हे माता, कि ये ही आपका बछड़ा बनेंगे जिसको आप बहुत प्रेम करती हो। तो स्वयंभुव मनु को जब बछड़ा के रूप में उन्होंने देखे पृथ्वी माता, तो फिर उसी समय संपूर्ण अन्न जो अन्न छुप गया था दोहन करे। मतलब क्या हुआ, ब्रह्मा जी जो अन्न सृष्टि करे थे वो पृथ्वी को प्रदान कर दिए थे यज्ञ के माध्यम से। फिर दोबारा ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कि एक बार और आप सृष्टि कर लो खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। उसी कल्प में दोबारा अगर कहीं गया है, फिर वैदिक रास्ता से उसको दोबारा वहीं से निकाला जाएगा, उसको फिर ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं करेंगे। यहाँ पर उन्होंने क्या करे, पृथ्वी देवी जैसे ही उन्होंने प्रिय बात कही, तो भगवान ने क्या करे, मनु जी को मनु वत्सं कृत्वा पाणु सकल औषधि अद्भुत, सारे औषधि मतलब अन्न को भी औषधि कहा जाता है। यहाँ पर अन्न नहीं लिखा गया, औषधि लिखा। औषधि इसलिए क्योंकि इसमें सकल औषधि ही आहुत। सीधो सहीपाद कहते हैं मनु स्वयंभुवम औषधिर बन्ही इत्यादि ही, उसे औषधि को कह रहे हैं। इसमें धान आदि सब मिलके औषधि उसको कहा जाता है। मतलब मृत्यु रूपक बीमारी से कुछ दिन के लिए छुटकारा पाने के लिए हम जिसको लेते हैं उसको अन्न कहते हैं। अगर मान लो हमें दूसरी कुछ बीमारी हुआ है, उससे छुटकारा पाने के लिए जो वस्तु हम लेते हैं उसको भी औषधि कहते हैं। उसी प्रकार इसको औषधि के रूप में कहा गया है। और जैसे ही स्वयंभुव मनु बन गए थे बछड़ा, पृथ्वी माता और पृथु महाराज अपने हाथ दिखा दिए थे, हाथों को दोहन पात्र बना दिए। तो वहीं से तो जैसे दूध गिरेगा तो हाथ से ही अन्न वगैरह आया, फिर भगवान ने उनको दूसरे पात्र में रखे। तो ऐसे ही उन्होंने दोहन कर दिए थे। जैसे उन्होंने करे उसी तरह दूसरे विज्ञजन सर्वत्र सार वस्तु को ग्रहण करते हैं। पृथु महाराज के पश्चात, पृथु महाराज के द्वारा बस में किए गए पृथ्वी ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार दूसरों लोगों को भी अभिष्ट वस्तु प्रदान करी थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी से क्या हुआ ना, पृथु महाराज भगवान की जो था, मतलब जो उनका ख्याति था, बहुत वृद्धि हुआ। खाली वो अन्न के लिए नहीं, पृथ्वी माता से सब कुछ दोहन कर लिए। ये शक्ति किसने उनको दिया? स्वयं भगवान दिए थे। और स्वयं भगवान ही लीला शक्ति माध्यम, लीला शक्ति ऐसे कार्य निमित्त था क्या, और वो लोग दुष्ट थे, पृथ्वी माता देख के वो सारे रखती थी और भगवान ने क्रोधित हो गए और दोहन करे। लेकिन वो कार्य इतने मतलब महान कार्य था भगवान का, ये बड़ा अद्भुत है। तभी वो कहते हैं शुक्ल श्लोक 14 में कि ये साधु वर्ग, हे साधुवर या विदुर, करे ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया। बृहस्पति जी भी श्रेष्ठ देवगुरु हैं और उनका बछड़ा जिसे बनाया। और देवराज इंद्र इंद्रियों को, देवराज इंद्र नहीं, ऋषियां जब जैसे ही बृहस्पति बने, बछड़ा माता के, पृथ्वी माता के पास आए, पृथ्वी माता बड़ा स्नेह करे उसे, और उनके बाद उन्होंने सारे इंद्रियों को दोहन पात्र बनाए। फिर वेद मंत्र रूपी दुग्ध को पृथ्वी से धो लिया। जबकि पृथ्वी माता क्या वेद मंत्र को छुपा के रखी थी? वेद मंत्र उस समय सिर्फ श्रुति आकार से, ब्रह्मा जी से कोई सुना, फिर दूसरे उनसे सुना, ऐसे याद रखते थे। लेकिन फिर वो भूल जाते थे। फिर वो सोचे अभी भगवान अभी पृथ्वी माता को कह रहे हैं कि सब अभिष्ट वस्तु प्रदान करो, क्यों ना हम अपने अभिष्ट वस्तु उनसे ले सकें।
ये तो श्री भगवान के कारण ही हो पाया, इसमें बताया जा रहा है। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कि पृथ्वी को वाणी, मन, श्रोत्र आदि द्वारा वेद को ग्रहण करने के कारण उन्होंने इंद्रिय को प्राप्त पात्र बनाकर सारे ऋषि बैठ गए अपने सेंसर से, अपने वाणी से, मुंह से हो गया, अपने मन से और अपनी कान से। जैसे ही वो लोग कान दे के बैठे और बृहस्पति देव उसमें मतलब बछड़ा के रूप में उनके पास आए, तो माता पृथ्वी जो है उनके स्थान से सारे मंत्र आने लगा और सारे मंत्र से ही वो फिर सारे देवताओं को न सारे ऋषियों को वैदिक मंत्र मिल गया। जय जगन्नाथ। इसमें इस अध्याय में बना हम ये पता लगा लेंगे कि भगवान की जब लीला होती है किस प्रकार सारे लीला शक्ति इस प्रकार सबको इसमें इन्वॉल्व कर देती है। सब ही इसका सारे श्रेय भगवान को जाता है और लेकिन सब लोग ये लीला ही इस प्रकार ही होती है। तो यहाँ पर उसके बाद श्लोक 15 कृत्वा स्वत्सं सुरगणा इंद्रं सोम मधुदुहन् हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः दैत्या दानवा वत्सं प्रह्लादमसुरसभं विद्यया दुदुहन् क्षीरमयं पात्रो सुरासभम्। अनुवाद। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्ण में पात्र में अमृत, वीर्य, ओज और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के पितृश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य पितरों को अर्पित किए जाने वाले अन्न रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमा आदि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। किम पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मैं दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दुहा। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिर आसव रूप दूध दुहा। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने रक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस पक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा तथा गरुण जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फल आदि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा।
वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दूहा, और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दूहा। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है, और इस समय वह पृथु जी के अधीन थी। अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दूह लिया। जय जगन्नाथ। इसमें देखो उसी समय पृथ्वी में, पूरे संसार में कितने बड़े कार्य हुआ था भगवान पृथु के अवतार में। अगर हम उसको कारण को देखेंगे कि भगवान क्यों क्रोधित हुए, पृथ्वी माता क्यों अन्न को पचा ली, ये सब अगर प्रश्न अगर मन में आता भी है, जब ये सब आप सुनोगे तो पता चल जाएगा कि वो हुआ था अच्छा हुआ था। अगर नहीं हुआ होता तो इतने लोग जो इंतजार करे हुए थे पूरे संसार में, कल्याण कैसे होता। तो वो भी जो कराया गया था वो कोई मतलब ऐसा नहीं कि बिना कारण को उन्होंने करी थी पृथ्वी माता ने, लेकिन जो भी करी थी इसके लिए ही करी थी, ऐसा समझ लेना चाहिए। बोले यहाँ पर सिर्फ हम देखिए कि भगवान ने जितने भी मतलब उसी समय सृष्टि में था, जितने भी प्राणी थे, और जिस प्रकार सब लोग मतलब इसके लिए इंतजार करे हुए थे, भगवान पृथु महाराज की अवतार होगा और सब लोग आके उपहार उनको प्रदान करे थे, तो इससे ये पता चलता है कि भगवान के अवतार के कितने सारे कारण होते हैं। और इसीलिए उनके वास्तव में जो लीला को कोई बखान नहीं कर पाएगा कि भगवान क्यों ऐसे करते हैं। बड़ा अद्भुत है उनके कार्य। यहाँ पर जैसे मतलब हम देखते हैं कि मुख्य मुख्य जो मतलब मैत्रेय जी वर्णन करे हैं कि पृथु महाराज के समय में कैसे उसी समय ये करे थे लीला भगवान ने। कैसे सबको मतलब अभिष्ट वस्तु प्राप्त हो गया था, जो कि मतलब और कोई भी उपाय नहीं था उस समय। तो इसमें भगवान पृथु को ही श्रेष्ठ अवतार कहा गया था भगवान के। यद्यपि वो सत्यावीस अवतार थे, फिर भी अवतार बड़ा अद्भुत था। इसमें देखो जैसे सभी इसमें बताते हैं कि श्लोक 28 में, तथा द्रुहित वत्सलः महीपते पृथु सर्व काम दुग्धांग इमाम प्रेमणा दुहितृत्व चकारः। पुत्री के प्रति वात्सल्य गुण संपन्न महाराज पृथु सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली इस पृथ्वी को अत्यंत प्रसन्न होकर अपना पुत्री बना लिए। पृथ्वी माता को भगवान इस अवतार में, ये सत्यावेश अवतार है, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी माता को पुत्री बनाया। और वो बराह अवतार से भिन्न भगवान स्वयं अपने आप को रख दिए। यद्यपि वो पृथ्वी माता जब प्रार्थना करी कि आप बराह के रूप में जब आए थे, अर्थात वो अवतार जो है भिन्नता दिखाया जाता है, भिन्नता नहीं होता तो फिर रस भंग हो जाता है, कि उसी को फिर उन्होंने पुत्री रूप में रखे। इसी में रस शास्त्र के हिसाब से भगवान पृथु अलग हैं और भगवान बराह अलग हैं। यद्यपि दोनों एक हैं, लेकिन दोनों में रस जो है आदान प्रदान जो हुआ है भिन्न होने के कारण ये इनको सत्यावेश अवतार को कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि जो अपने अपने अभिप्रेत अन्न को सब दोहन कर लिए थे, महाराज पृथु को मतलब सारे अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाले पृथ्वी को भी अपनी अपनी जाति के मुखिया को बनाकर श्लोक 26 में कहा गया है अलग अलग सब लोग दूह लिए थे। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि सर्वे शब्द द्वारा श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि बहुत कुछ वर्णन हुआ नहीं है। यहाँ पर मैत्रेय जी संक्षेप में वर्णन करके श्लोक को खत्म करने के लिए सर्वे बोल दिए। मतलब जितने भी शेष थे सब अपने अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बना दिए थे, वही उद्देश्य था। और उसी हिसाब से सब ने सब कुछ दूह लिया था। वनस्पतियों ने बट वृक्षों को बछड़ा बनाया। वनस्पतियों को क्या आवश्यकता थी ना, वो जो उन्होंने वत्स बनाए तो अलग अलग रस उनको जो चाहिए वनस्पति को, वो पृथ्वी माता से वो लोग ग्रहण करे थे। हर एक वनस्पति की चाह रहती है कि मेरे फल इस रस में भरपूर रहे। वृक्ष लता वो पृथ्वी माता से वो लोग ग्रहण करे थे।
तो सोचो कि इससे पहले जो फल फूल हो रहा होगा, किस प्रकार रस रह रहा होगा, ये भी संदेह होता है। यहाँ पर जब देवता लोग हम पढ़ेंगे इसके बाद, पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया। हिमालय क्यों, सुमेरु को भी बना सकते थे, लेकिन हिमालय जो है सारे पर्वतों में से उनको श्रद्धा, इनको पृथ्वी माता को अत्यधिक श्रद्धा है। हिमालय भारतवर्ष के मतलब ऊपर में रहता है। हिमालय की जो है पुत्री हो गए माता भगवती, और हिमालय भगवान शंकर की मतलब ससुराल भी है। मतलब लेकिन उसी समय माता पार्वती हिमालय की कन्या बनी भी नहीं थी, क्योंकि ये स्वयंभू मन्वंतर की कथा है। लेकिन हिमालय जो है उनका जो भारतवर्ष की एक मुख्य पर्वत हिमालय माना जाता है। वही कोई कारणवश हिमालय को सब लोग, सारे पर्वत मिलकर इनको बछड़ा बनाए थे। इसका कारण निश्चित रूप से ये रहा होगा कि हिमालय पर्वत जो है हमारे भारतवर्ष, जहाँ पर मान लो भगवान स्वयं अवतीर्ण लेते हैं, और एक कर्म भूमि है, और अन्य अन्य वर्ष से मुकाबले भारतवर्ष हिमालय जो है, जैसे श्रीधर स्वामी पाद प्रथम स्कंद में बताए थे, सारे तपस्वियों को ही अगर कोई आश्रय देता है तो हिमालय ही देता है, अन्य कोई पर्वत नहीं देते हैं। अन्य कोई पर्वत में कभी कोई कार्य बस आ जाते हैं, लेकिन हिमालय सारे साधु संन्यासियों को रख लेता है। तो हिमालय इसी मतलब श्रीधर स्वामी पाद जो प्रथम स्कंद में जब धृतराष्ट्र आदि गए थे उत्तर दिशा में हिमालय की तरफ, वहां पर वो बताए थे कि हिमालय वास्तव में सारे साधुओं को जो पोषण करती है वही है हिमालय। तो ये भी गुण एक भागवतम में है, अन्य अन्य गुण हो सकता है, जिसके वजह से वो उनको बछड़ा बनाए। बछड़ा बनाने के बाद फिर उनसे सारे बाकी पर्वत वो धातु को दोहन करे। कोई कोई पर्वत चाहा था कि मेरे पर्वत में चांदी रहे, मैं स्वर्ण रखना चाहता हूँ, कोई अन्य अन्य धातु। तो पर्वत के अंदर धातु रहते हैं, तो पर्वत में उसमें मजबूती भी होती है, पर्वत की खूबसूरती बढ़ती है। तो पर्वत लोग उन्हीं से माता से, पृथ्वी माता से दोहन कर लिए, जो कि पृथु महाराज को इच्छा था। शंकर जी भी बने बछड़े, भगवान स्वयं। तो जब बने पृथ्वी माता भी प्रसन्न हो गई, लेकिन उसी समय क्या पशुओं ने वन रूपी पात्र में घास रूपी दुग्ध को दुआ। हमें लोग घास नहीं था उस टाइम, इसका मतलब शंकर जी ने जो अपने जो वाहन बैल को, शंकर जी का, अच्छा सॉरी मैंने गलत पढ़ा, यहाँ गोवृषं वत्साह कृत्वा, ये शंकर जी नहीं है, यहाँ हो गया भगवान की बैल नंदीश्वर, जो कि स्वयं भगवान की तरह स्वरूप जैसा ही है, उनको वत्सा बनाए। पृथ्वी माता उनके ऊपर प्रसन्न हो गई थे। गोवृषं वत्साह कृत्वा अरण्य पात्रे, और पूरा जंगल को उन्होंने पात्र बनाया कि माता यही हमारा पात्र है, वहीं पर आप दूध छोड़ दो। तो क्या ना, यवसम क्षीरम, वहां पर यवस उन्होंने दे दिए, घास के सब लोग। इसलिए जंगल में खाली घास देखो होना स्वाभाविक है, वो घास आ जाता है। उसके बाद सिंह को वत्स बनाए थे, और अपना शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दुग्ध को दुहा को लोग, जिनका दांत बड़े थे, वो लोग क्या करने थे ना, हम लोग उनका मांस होता है आहार, उसी में शायद कुत्ता भी आता होगा, और जैसे बाकी दूसरे लोग का जिनके बड़े बड़े दांत हैं, तो दांत के माध्यम से मांस खाते हैं। लेकिन वो मांस जो है अन्य दूसरों को शिकार करके ना खा के, उन्होंने पृथ्वी माता से ही वो ग्रहण करने के लिए सिंह को बछड़ा बनाए। सिंह राजा होता है, तो पृथ्वी माता उनको उनके शरीर में ही वो भर दिया था, और शरीर में भर दिया था। तो वो लोग इस प्रकार उनको मिला था। पक्षियों ने श्री गरुड़ देव को वत्स बनाए, और उन्होंने कीट पतंग आदि चर और फल आदि अचर पदार्थ को दूध, मतलब उनका खाना जो जो चाहिए, मतलब यहाँ पर मनुष्य को जो चाहिए था अन्न, वो भी पृथ्वी माता दी। इसके साथ साथ जिसको जिस प्रकार खाना चाहिए, मतलब वहाँ पर पृथ्वी में इस प्रकार उसी समय मौजूद था ही नहीं, तो कितने लोग कितने दिनों से भूखे रहे होंगे। तो उनको जब कीट पतंग आदि को, चर अचार पदार्थ को सब लोगों ने वहां पर धुआ। उसके बाद बताया गया है अहि सर्प नाग तक्षक को बछड़ा बनाए, तो विष
वो लोग पान करे, क्योंकि उनके पास जहर नहीं था। तो सोचो, बिना जहर की सांप वगैरह पहले रहते थे, तो उनका फण ही होता था, वो सर्प है। सिद्धो संपात कहते हैं जिन सर्प का फण नहीं है वो उसको अहि कहते हैं, और बिच्छी आदि को दंतस्सु को कहते हैं। जिनका फण होता है, सर्प होता है, फण वाले को ही सर्प, कद्रु के पुत्र हैं, वे नाग कहते हैं। और इस प्रकार जो है अलग अलग प्रकार के थे। मतलब ये श्लोक में बताएगा, यथा अह यह नंदसुकः सर्पः नागः तक्षकं वत्स विधाय बिलपात्रे विषपयं ददुः। वो लोग क्या करे थे ना, बिलपात्र का मतलब होता है अपने मुंह को, मतलब मुंह में जहर आ गया था उनका, जहर उनको चाहिए था। तो पर उसके बाद बताए थे कि जो शंकर जो मांस भक्षी यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये शंकर जी के गण होते हैं। और वो लोग भगवान शंकर को ले आए बच्चों, क्यों, उन्हीं के भक्त थे वो लोग। बनाकर कपाल रूपी पात्र से रक्त रूप आसव, वो लोग रक्त पीते हैं, तो उनको वहीं से वो लोग पी लिए। और ऐसा ही उन लोगों का जो बछड़ा बनाकर इस प्रकार जो है मंगलमयी, हाँ, किम पुरुष लोग जो है वो लोग मय दानव को बछड़ा बनाए, और अंतर्धान की होना विचित्र रूप धारण आदि मंगलमयी माया को ही दुग्ध से दुहा था। और वो लोग किम पुरुष लोगों के पास अंतर्धान शक्ति नहीं था, तो उसी समय वो लोग अंतर्धान होना चाहते थे, तो ये शक्ति उनसे मिला। और कपिल भगवान जो कि देवहूति नंदन पहले से प्रकट हो चुके थे, उनको सारे महर्षि सिद्ध लोग बछड़ा बनाए। और अणिमा महिमा आदि सिद्धि, विद्याधर आदि आकाश में चलने की विद्या, ये सब वो लोग उनसे माता से प्राप्त कर लिए। ये सब भगवान की इच्छा था। और श्रद्धा जो सारे पितर लोग आर्यमा देव को ही बछड़ा बनाए, और बना के मिट्टी के कच्चे पात्र में वो कव्य आदि रूप दूध को मतलब वो प्राप्त हो गए। कव्य और हव्य ये दोनों ही दोनों को मतलब अविनाश, तुम कुछ का क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछ लो। नहीं सर, सच तो कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये तो जैसे अभी आप बता ही रहे हैं कि सबको उनके अभिष्ट वस्तु मिल गई इस लीला के वजह से। सर मेरा क्वेश्चन उस टाइम यही मतलब थोड़ा मेन था कि भाई जैसे हम दुराचारी तो आज भी हैं, लेकिन आपका बस इतना ही कहना है कि दुराचारी हैं, बट भगवान जो हैं उस मतलब जो लीला शक्ति है उसकी वजह से पृथ्वी माता को ऐसा लगा कि उन्हें उस टाइम ऐसा करना चाहिए, और इस टाइम ऐसा नहीं लगता, तो यही उसका उत्तर समझ में आया था मेरे को। तो ठीक है सर, इसमें ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो है इसके अंदर। तो वो प्रश्न जो है कि जैसे जगन्नाथ कि जो अन्न जो है श्री पृथु महाराज पृथ्वी माता से दोहन करें, फिर वो पृथ्वी से क्या करते थे ना, विचरण करें, और फिर उसको वहाँ से दोबारा अन्न होता है, फिर उसको फिर रख के फिर वो लोग
दोबारा फिर अन्न को सर एक डाउट मेरा ये भी आता है सर कि पात्र का सिस्टम क्या था, पात्र किसको क्या बनाओगे, पृथ्वी ही दे रही है और पृथ्वी के अलावा और क्या पात्र बन सकता है? नहीं, जहां पर वो देगी, जहां उसको धारण करना है। तो सर सबने पृथ्वी के से प्राप्त हुए हुए पात्रों को ही पात्र बनाया। किसी ने लोहा बनाया, किसी ने मिट्टी का पात्र बनाया, किसी ने वाणी बनाया, सब कुछ पृथ्वी से ही आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। और किसी ने कपाल बनाया, तो वही है सर। किसी ने वो जंगलों को बनाया, वो भी पृथ्वी से ही आ रहा है। तो पृथ्वी ही धो रही है, पृथ्वी को ही धोआ जा रहा है और सब कुछ पृथ्वी के पात्र में ही दिया जा रहा है। तो पात्र तो पृथ्वी हुई। नहीं, जो दुग्ध ऐसे फैल नहीं जाएगा, उसको अगर पात्र में रखोगे नहीं तो। सर मैं कह रहा हूँ पात्र भी तो पृथ्वी का ही है। हम्म पात्र भी तो पृथ्वी का ही है सर। कौन सी ऐसी चीज है जो पृथ्वी से नहीं जुड़ी हुई है? इन सब नहीं, जहां पर दुग्ध रखेंगे तो पात्र पृथ्वी में डालोगे क्या? सब कुछ, शराब को पृथ्वी में डाल दें, जहर को पृथ्वी में डाल दें, बताओ? उसमें सृष्टि में ये नहीं हो जाएगा, व्यभिचार नहीं हो जाएगा? तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या? सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सबने जो पात्र बनाए वो सर सब सारे पात्र पृथ्वी जनित से, मतलब पात्र भी पृथ्वी ने ही दिए हैं। मैं ये कह रहा पृथ्वी नहीं दिया है पात्र, ये बोल, पृथ्वी स्वयं बोली थी कि पात्र आप लेके आओ। हाँ तो सब पृथ्वी से ही पात्र लाए हैं। पृथ्वी से लाए कैसे? तो अगर मान लो कोई अपना कान को दिखा दिया कि सुनने के लिए, वो पृथ्वी से लाया वो। तो सर कान बना ही पृथ्वी की देन है, शरीर पृथ्वी से बना है। नहीं, कान जो है पृथ्वी से नहीं बना है, इंद्रिया से बना है। पृथ्वी खाली कान रहने पर भी कोई ये नहीं रहता है। सर ये तो सिर्फ एक ही एग्जांपल हो गया, फिर आप ये लोहे के पात्रों कैसे समझाओगे? हाँ, जो जिस पात्र में जो वस्तु रह सकता है उसी पात्र में ही उनको ग्रहण करना चाहिए। इसमें प्रश्न जो है अलग आता है। प्रश्न इसमें आता है कि जो लोग उसमें ये लोग ना मैसेज करके दिक्कत कर रहे हैं। इसमें जो मांसभक्षी राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, मतलब सब लोग एक तरह से भूखे ही रहते थे और उनको मिला नहीं था। और यहाँ पर जो श्रीधर स्वामी पाद बताए हैं कि जो पितरों को दिया जाता है वो पिंडदान आदि वास्तव में पितरों को समर्पित किए जाने वाले जो अन्न है वो आम की पत्र में या तो कच्चे मिट्टी के पात्र में ही दिया जाता है पितरों को। तो उसको कव्य कहा जाता है, मतलब उससे पहले कोई पिंडदान करता ही नहीं था पितरों को। तो ये उनको, वो लोग भी भूखे थे, तो उनको भी इन्होंने पृथ्वी माता के दोहन के समय उनको भी प्राप्त हो गया था। और जो गंधर्व अप्सरा भी, पहले कोई पितरों को पिंड ही नहीं देता था सर, ऐसा कैसे हो सकता है? पितरों को पिंड मतलब उनको जिस प्रकार के जो व्यवस्था बनी थी जब राजा बैन के समय में, पिंडदान लुप्त हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर उन लोग को भी जरूरत थी। साधारण लोग, जो लोग राजा से प्रभावित हो जाते हैं, तो उसी समय में इस प्रकार व्यतिक्रम हो ही जाता है।
राजा से प्रभावित होने से क्या होता है ना, जनता जो है राजा के नियम से ही रहते हैं। तो इसीलिए उनको भी ज़रूरत थी, जब वो लोग भी अपना जो कव्य नामक दूध को दोहन कर लिए थे। कव्य और हव्य 2 प्रकार के अन्न होता है ना। हव्य होता है जो देवताओं को हवन करके किया जाता है, कव्य होता है जो पितरों को दिया जाता है। और गंधर्व अप्सरा वो लोग भी संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दुग्ध संगीत को मांगे और वो सौंदर्य को भी उनसे लिए थे। दैत्य, दानव, असुर लोग उन्होंने लोह पात्र में मदिरा को ही मांगे थे। और देवराज इंद्र ने अब सर जैसे ये असुरों ने मदिरा मांगी, तो सर मदिरा से बिरियन भगवान की क्या ओजोन सेवा दोनों। करेंगे वो? क्या कह रहे हो? मदिरा से भगवान की क्या सेवा करेंगे वो? मदिरा उनका जो ये है, भोजन है, भोजन के रूप में भोजन? ही। हाँ, मतलब वो उनका उसी से वो पुष्ट होंगे, इसीलिए वो लोग लिए थे। सर ऐसे दानव कैसे? लोग असुर सभम दैत्य दानवम। और वो लोग जब मतलब जैसे हम लोग अन्न लेते हैं ना, वो लोग उन्हीं का जो स्पीशीज होता है। जैसे सोचो भगवान शंकर की जो गण है वो उनको रक्त पिएंगे, ठीक है ना, उसी प्रकार समझ लेना। और वो जो देवराज इंद्र को बनाया गया था जो बछड़ा, उसी समय उन्होंने उससे अमृत, क्योंकि उसमें बताया गया है कि कृत्वा हिरण्मयेन पात्रेण स्वर्णमय पात्र में ओजो बलंग सोमंग पाया अधु दुहान। वो एक्चुअली मतलब वो कह रहे हैं सोम रस, या जिससे क्या होता है ना, उनका शरीर पुष्ट होता है। और यहाँ पर जो श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं सोमम अमृतम, यहाँ पर अमृत शब्द को वो बता रहे हैं श्रीधर स्वामी की। जो देवता लोग उसी समय अमृत मंथन नहीं हुआ था, अमृत मंथन तो बहुत दिन बाद हुआ था, लेकिन उसी समय उनको जरूरत जो थी वो अमृत जो है पृथ्वी माता से वो लोग लिए थे। सर अगर आप यहाँ पे थोड़ा मतलब अगर मैं थोड़ा ध्यान दे पा रहा हूँ, तो सर यहाँ पे जिसको जो जो चीजें चाहिए वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जैसे उसी समय उसका स्क्रैसिटी था, इसीलिए उन्होंने सब वहीं से लिए थे। क्योंकि पेड़ जो है, पेड़ों ने बरगद को बनाया है बछड़ा, और उन्होंने रस मांगे हैं। तो सर पेड़ों का जो रस होता है वही तो उनको सींचने में, उनको बड़ा करने में काम आता है। और अगर पेड़ थे तो उनके अंदर रस तो था ही, तो फिर उन्होंने मांगा क्यों? नहीं, वो रस जो है, वो रस जो पेड़ों का अपना पसंदीदा रस वो नहीं था उस समय में, तभी उन्होंने पेड़ों ने उनको मांगना पड़ा। सर रस तो पेड़ों में वही होता है ना जो फलों के थ्रू हम देखते हैं। हाँ, नहीं, पत्तियां फलों के थ्रू बनाता है। मतलब जैसे आम के पेड़ों के रस, आम का रस ऐसा होगा, ठीक है, सेब का ऐसा होगा। ये जो रस पेड़ों ने खुद तय करे हैं और पहले रहा होगा, तो उस बारे में कोई भी, क्योंकि ये लोग मांग रहे थे, इसका मतलब इनको जरूरत थी, ऐसे समझ लेना। और इसमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दूहा। हाँ। लेकिन इन संगीत माधुर्य इन्होंने प्राप्त कैसे किया? पृथु महाराज के लिए तो ये सब गाए थे, पृथु महाराज के लिए सबने नृत्य किया था, यानी तब था, तब भी इन्होंने मांगा। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही। हाँ, जैसे उस तरह समझ लेना कि इसलिए तो मैत्रेय जी बड़ा रहस्यमय तरीके से बोले हैं इसको कि पहले अन्न भी था, सब लोग जो खा रहे थे कैसे खा रहे थे, फिर कैसे फिर जिंदा थे इतने दिनों से, समझे? फिर उसमें क्या हुआ है ना, व्यतिक्रम हुआ था, और ये व्यतिक्रम लीला शक्ति के द्वारा ही हुआ था, इसे समझ लेना चाहिए। और वो क्षणिक हो सकता है, कुछ दिन के लिए हुआ था पुनर्बार, लेकिन भगवान की महिमा को प्रकाश करने के लिए फिर पुनर्बार वो लोग को प्राप्त हो गया था। लेकिन बीच में इनके पास था नहीं, ये बात भी सत्य है, नहीं तो मांगते क्यों? जिस प्रकार अन्न पहले भी था, बाद में भी आ गया, लेकिन बीच में नहीं था, जिस प्रकार उसी समय उसका अभाव दिखा गया है, उसी तरह सारे वस्तु को समझ लेना चाहिए।
पहले भी मंत्र था, फिर बृहस्पति देव को उन्होंने बछड़ा बना के मंत्र दोबारा लिए, मतलब उस समय मंत्र भी हीन हो गया था, है ना। ये सारा जो भगवान की महिमा खाली प्रकाश हुआ है इसमें। और देश में जब असुर शक्ति बढ़ता है, जब यज्ञ आदि बंद होता है, तो कितना असुविधा होता है। खाली पेड़ पौधे नहीं, मतलब पशु पक्षी को भी हो जाता है प्रॉब्लम, और उसी समय देवताओं को भी प्रॉब्लम हो जाता है, ऋषियों को प्रॉब्लम हो जाता है, सोचो। तो इससे ये भी मतलब मैत्रेय जी बताएं कि किस प्रकार जब होता है, जब सबको प्रॉब्लम होता है। सर ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन सर बड़ा विरोधाभासी नहीं लग रहा आपको कि पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दूहा। चलो समझ में आता है, उन्होंने तृण रूप दूध दूह लिया, लेकिन फिर बड़ी बड़ी धाड़ वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दूहा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब पशु थे जो तृण मांगने वाले हैं, तो सिंहों को जो मांस भक्षी पशु हैं, उन्हें मांस कैसे नहीं मिल रहा था? देखो, जिस प्रकार अगर मान लो उसी समय जो सिंह रहते थे, हाँ, जैसे हमारा उस उदाहरण फिर दोबारा उसी को समझना पड़ेगा तुम्हें। जैसे अन्न कम हो जाता है, फिर लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, तो भगवान को बोले। उसी प्रकार जो घास ही नहीं था, तो हिंस्र जंतु किसको खाएंगे? वो लोग भी तो कम हो गए थे, इसलिए सबको चाहिए था उस समय, सब एक दूसरे से निर्भर थे। तो सर फिर उस टाइम ये कह सकते हैं कि वो तो एक तरह से बहुत बड़ा पेंडेमिक था, जिससे हाँ, पेंडेमिक था। तभी तो पृथु महाराज की अवतार में जब जब बोला गया है, मतलब प्रजा बहुत प्रसन्न हो गए थे सब। ये उनके अवतार का मुख्य कारण था। आगे देखो, श्लोक 29। चूर्णयन् स्वधनुष्कोट्याः गिरिकुटानि राजराट् भूमण्डलमिदं वैन्यं प्रायश्चक्रे समं विभुः। अथस्मिन् भगवान् वैन्यः प्रजानां वृत्तिदाः पिता निवासान् कल्पयाश्चक्रे तत्र तत्र यथार्हतः। अनुवाद। राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुरग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुभीते के अनुसार बेखट के जहां तहां बस जाते थे। सर ये बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि इससे पहले जो विभाजन नहीं था। ध्रुव महाराज जो हैं, उनका भी राज्य था। ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्ष शासन किया और बहुत अच्छा शासन किया, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद उनके जो पुत्र हुए, उनका भी शासन अच्छा बताया जाता है। पर सर अचानक से यहाँ पे इतनी बड़ी वो बात कही जा रही है कि लोग, मतलब ग्राम आदि विभाग नहीं था। मैं ये पूछता हूँ कि ग्राम आदि विभाग नहीं था, शहर नहीं था, कुछ नहीं था, तो ध्रुव महाराज अपना राज्य छोड़ के जंगल में कैसे गए? क्योंकि जंगल तो था। नहीं, मैं अगर जंगल, सर अगर गांव नहीं है तो जंगल और गांव का फर्क क्या है? फिर तो पूरा ही जंगल है। शहर नहीं है तो जंगल और शहर का फर्क क्या है? नहीं, जहां पर लोग नहीं रहते वो जंगल है ना। तो जहाँ पे लोग रहते हैं वो गांव है। हाँ, एक ही प्रकार का था वो सिर्फ उसको शहर गांव कुछ भी कह लो, एक था वो। हाँ, तो उन्होंने इधर यही तो कहा है, पृथ्वी तल पर पूर्व ग्राम आदि का विभाग नहीं था। विभाग नहीं था, लेकिन विभाग तो नहीं था, लेकिन था तो सही। और इसमें कह रहे हैं कि जो भगवान पृथु जैसे धनुष के अग्रभाग से ही पर्वत शिखर को चूर चूर करके भूमंडल को प्राय समतल बना दिया। प्राय मतलब किस किस जगह में समतल नहीं हुआ, ऐसे बताते हैं। तो उसमें वो बता रहे हैं कि जो राजाओं को भी राजा ने क्या करे, सभी मतलब उन्होंने जैसे बताए थे सब लोग। यहाँ पर श्रीधर स्वामी बात बताते हैं कि राजा राट राज्ञा राजा,
धनुष के अग्रभाग से जब तक सब उन्होंने सब समभाव कर दिया, सभी राजाओं को भी जीविका प्रदान करने के कारण उनको राज राट कहा जाता है। मतलब पूरे पृथ्वी में एक राजा कैसे हो सकता है, इसलिए भगवान ने दूसरे दूसरे राजाओं को भी रखा, फिर उनको भी जीविका प्रदान कर दिया कि तुम उनसे ऐसा लेना है, फिर उसमें तुम इसने इतना देना है। उसके पश्चात उन्होंने क्या कहा, तथा अथा प्रजानां वृत्तिदः पिता भगवान वैन्यः। वो क्या करे ना, प्रजाओं को वृत्ति प्रदान करने के लिए भगवान पृथ्वी ने पृथ्वी पर स्थान स्थान पर यथा योग्य निवास स्थान पहले बनाए। नहीं तो फिर कैसे वृत्ति देंगे, जॉब कैसे देंगे उनको। फिर ग्रामान पुरः पतनानि विविधानि दुर्गानि च, मतलब जहाँ पर मार्केट नहीं होता, श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं ग्रामः हटादि शून्यः, जहाँ हट्टा मतलब मार्केट, जहाँ पर मार्केट नहीं है उसको गांव कहा जाता है। पूर्व हटादि मत्यः, जहाँ बाजार आदि होता है उसको पूर्व कहा जाता है। बड़े बाजार अगर है तो उसको पतन कहा जाता है। और ये भी बताए हैं कि जो गांव में निवास स्थान को ब्रज कहते हैं, सेना के निवास स्थान को शिविर कहते हैं, और जो मरुस्थल के किला बनाए गए अभिरो, अभिर कहा जाता है उनको। और उस वृक्षों के युक्त जो पर्वत के ऊपर जल में पर्वत के ऊपर वृक्षों से युक्त एरी, ये सब मरुस्थल में जो सो रहते हैं सबको अभिर कहते हैं। पर्वत के तलीहट में जो रहते हैं उसको खरवट कहते हैं। मतलब पृथ्वी महाराज ने सबके लिए जगह बना दी है। गांव, नगर, दुर्ग, छावनी, खान, किसान गांव, पहाड़ों के तलहटी, मतलब इस सब को उन्होंने बनाया। मनुष्य के स्वभाव के हिसाब से जहां जहां रहने स्थान बने। महाराज पृथ्वी से पहले गांव नगर आदि कल्पना नहीं थी, लोग जहां कहीं भी सुखपूर्वक निवास करते थे। तो उस समय वहां भी सुखपूर्वक थे, लेकिन भगवान ने सबको काम देने के लिए भगवान ने क्या करे थे, सब को अलग अलग प्रकार के विभाजन कर दिए थे। जय जगन्नाथ। इति श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद पृथ्वी विजय नाम का 18 अध्याय, अभी 19वां अध्याय। जय जगन्नाथ, हरि बोल।